हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज मैं समझाने वाला हूं आई सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखें। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के मैक्सिमम वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वह अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लें। उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रखी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से, जिसमें जाकर आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको मैं समझा रहा हूं, आपको सिर्फ ध्यान से सुनते जाना है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एन आई सेक्शन इज मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगल्स। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है एक आई सेक्शन है जो 3 रेक्टेंगल से बना हुआ है और जिसका डायग्राम क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, और जो आई सेक्शन है उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना है। आगे लिखा हुआ है अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन, और जो आई सेक्शन है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना है। तो याद रखें, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वह होती है एक्स एक्स एक्सिस, मतलब हमें एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना है। तो ये तो हमें मालूम पड़ गया होगा कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट हमें फाइंड आउट करना है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जा सकता है। तो पहला तो तरीका यह होता है कि क्वेश्चन लिखा रहेगा और उसके अंदर डायग्राम गिवन रहता है और उसी के अंदर उसकी डायमेंशन गिवन रहती है, जिसके थ्रू हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन के अंदर सभी डायमेंशन गिवन रहती हैं लेकिन डायग्राम गिवन नहीं रहता है, तो उन डायमेंशन के थ्रू हमें डायग्राम को बनाना पड़ता है। तो समझ लेते हैं आई सेक्शन कैसा होता है और उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ऊपर का जो एक सेक्शन दिख रहा है रेक्टेंगुलर टाइप का, उसकी क्या होता है, जो यहाँ पर विड्थ दी रहती है और क्या दी रहती है, डेप्थ दी रहती है। इसको हम बोलते हैं अपर फ्लेंज, या नॉर्मल फ्लेंज भी बोल सकते हैं या फिर अपर फ्लेंज बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी क्या रहती है, विड्थ अधिक रहती है और डेप्थ कम रहती है। इसके बाद जो अपर फ्लेंज है उसके साथ जुड़ी रहती है वेब। क्या जुड़ी रहती है, वेब। वेब की विड्थ कम रहती है और हाइट अधिक रहती है। तो इसकी जो भी हम डायमेंशन दी रहेगी विड्थ और हाइट में, तो उसको हम ड्रॉ आसानी से कर लेंगे। फिर उसके बाद लास्ट पोर्शन रहता है, उसको भी हम फ्लेंज बोलते हैं, लेकिन यह फ्लेंज होती है बॉटम फ्लेंज। तो बॉटम फ्लेंज को ड्रॉ कैसे करेंगे, इसकी विड्थ अधिक होती है और डेप्थ कम होती है। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर इसकी विड्थ दी है और डेप्थ दी है तो हम इसको भी आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। तो जो डायमेंशन के थ्रू हम आई सेक्शन को कैसे ड्रॉ करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ये किस टाइप का सेक्शन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 3 सेक्शन से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 रेक्टेंगल्स। फर्स्ट ऊपर वाला जो अपर फ्लेंज है, बीच की वेब है दूसरा, और लास्ट की जो बॉटम फ्लेंज है थर्ड। तो 3 सेक्शन से मिलकर बना हुआ है, मतलब ये कंपोजिट सेक्शन है। और कंपोजिट सेक्शन का हमें जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं वह कैसे करते हैं, उस सेक्शन को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके करते हैं। उन सभी सेक्शन का पहले पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, फिर सभी सेक्शन को एक साथ ऐड कर देते हैं। इस तरह ये पूरे सेक्शन का हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आता है। इसी तरह हम इसके अंदर करेंगे, जैसा कि इसके अंदर 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, उसको नंबरिंग देंगे। तो इसको तरीका क्या होता है, 2 तरीके होते हैं, या तो हम नीचे से ऊपर की ओर नंबरिंग करें या ऊपर से नीचे की ओर। जैसे कि अगर हम इसको पहला मान लेते हैं तो ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, और यदि हम इसको पहला मानते हैं तो ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। जो मेरा तरीका है उसमें मैं करता हूँ, इसको सबसे पहले ऊपर का जो बॉक्स दिख रहा है या सेक्शन दिख रहा है इसको मैं 1 मानूंगा, दूसरी जो वेब है उसको सेकंड मानूंगा, जो बॉटम फ्लेंज है उसको हम थर्ड मानेंगे। तो मैं एक बार नंबरिंग करके दिखा देता हूं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहला जो ऊपर वाला सेक्शन मान लिया, दूसरा बीच का मान लिया और तीसरा लास्ट वाला मान लिया। ये नंबरिंग करने के बाद हमें क्या करना होता है, जिस रेफरेंस लाइन के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे 2 रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ करते हैं। जैसा कि इसकी जो लास्ट वाली लाइन होती है उससे हम क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल दिशा में एक रेफरेंस लाइन डालेंगे, वह होगी एक्स एक्सिस के अबाउट, और हम वर्टिकल दिशा में जो लास्ट पोर्शन रहता है वहां से एक सीधी वर्टिकल लाइन डालेंगे, वह होती है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट।
तो दो रेफरेंस लाइन हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट लाइन है उससे मैंने हॉरिजॉन्टल दिशा में एक एक्स रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली है और वर्टिकल दिशा में एक वाई रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ली है। याद रखें जब भी हम इस सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल रहे होंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल दिशा में चलेंगे। जब वाई वाई एक्सिस के अबाउट हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होंगे तो इसकी जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो हम इसकी इस y की क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल दिशा में, मतलब इस y के वर्टिकल दिशा में चलेंगे। ठीक है, तो इतना हम जब कैलकुलेट करेंगे तो अच्छी तरह समझा देंगे। अभी हमें क्या करना है, ये दो रेफरेंस लाइन डालने के बाद थर्ड काम हमें क्या करना है, हम ये देखते हैं कि यह सेक्शन किस टाइप का है, मतलब सिमेट्रिकल सेक्शन है या फिर अनसिमेट्रिकल सेक्शन है। तो यहाँ पर हम दोनों एक्सिस के अबाउट, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट देखेंगे या सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। इस तरह हम वाई एक्सिस के अबाउट देखेंगे सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेक्शन के सेंटर से, इस सेक्शन के सेंटर से एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब कैसे करते हैं, अगर वर्टिकल सेंटर लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो इसकी हम डायमेंशन टोटल देख लेंगे, जैसे कि 100 है तो 50 की डायमेंशन पर हम एक सीधी वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह इसकी हम टोटल डायमेंशन देख लेंगे। टोटल डायमेंशन में हम क्या करेंगे, आधी डायमेंशन पर हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोनों लाइनें ड्रॉ करने के बाद हम कैसे पहचानते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल है, ये मैं आगे बताता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम बाई एक्सिस के जो हमारी यहाँ पर वर्टिकल लाइन डली हुई सेंटर लाइन, इस वर्टिकल जो सेंटर लाइन है यह इस सेक्शन को देखते हैं कि कितना कितना डिवाइड कर रही है दोनों ओर। मतलब ये वर्टिकल लाइन अगर हम इस तरफ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इसके जो सेक्शन को आधा डिवाइड कर रही है, और हम राइट हैंड साइड में देखेंगे तो इधर भी आधा डिवाइड कर रही है। मतलब जो सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं उसके बाद हम ये देखते हैं जो सेक्शन बना हुआ है उसको यह बराबर भागों में बांटती है या फिर बराबर भागों में नहीं बांटती है। तो जो वर्टिकल सेंटर लाइन हमने जो ड्रॉ की है वह वाई एक्सिस के अबाउट मानते हैं, और जो हमने वाई एक्सिस के अबाउट सेंटर लाइन ड्रॉ की है वह आई सेक्शन को दो बराबर भागों में बांटती है। जब ऐसी कोई सेंटर लाइन जो सेक्शन को दो बराबर भागों में बांट देती है तो हम समझते हैं कि उस एक्सिस के अबाउट है सिमेट्रिकल है, मतलब एक समान है। तो वाई एक्सिस के अबाउट है कैसा है, सिमेट्रिकल है। अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस को देखते हैं। तो एक्स एक्सिस की जो सेंटर लाइन है उसको हम देखेंगे इस आई सेक्शन को दो बराबर भागों में बांट रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर जैसे ये लाइन डली हुई है हॉरिजॉन्टल दिशा में सेंटर लाइन, यह आई सेक्शन को दो बराबर भागों में नहीं बांटती है, क्योंकि ऊपर वाला जो सेक्शन दिख रहा होगा अपर वाला यह कम है, जबकि नीचे वाला सेक्शन है वह अधिक है। मतलब यह जो एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस के अबाउट जो सेंटर लाइन हमने डाली है वह इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट रही है। मतलब यह जो सेक्शन है आई सेक्शन वह एक्स एक्सिस के अबाउट अनसिमेट्रिकल सेक्शन है। तो जब अनसिमेट्रिकल सेक्शन होता है तो उसको हम अलग तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, और जब सिमेट्रिकल सेक्शन होता है तो उसमें हम अलग तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि अनसिमेट्रिकल सेक्शन है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे अनसिमेट्रिकल सेक्शन के लिए, और जो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उसके कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने रख लिया है पूरा फॉर्मूला जिसमें क्या है, टोटल आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स एक्सिस के अबाउट। इस तरह यहाँ पर तीन सेक्शन है, तीनों सेक्शन के अबाउट हमें अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा आई सेक्शन के अबाउट। तो इन तीनों सेक्शन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले क्या होंगे वह हम वन बाय वन बता देते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन की जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है ऊपर का जिसमें इसका फॉर्मूला होगा Ig1 प्लस A1 इंटू H1 का स्क्वायर, जो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, उसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करते हैं। Ig क्या होती है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट BD की 0.12। B क्या होती है, इसकी जो विड्थ होती है 60 और डेप्थ क्या हो जाएगी इसकी 20 डेप्थ हो जाएगी। इस तरह इसका एरिया निकालेंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स का तो होता है विड्थ इनटू डेप्थ। अब हम इसकी जो यहाँ पर H1 लिखा हुआ है इसको निकालते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है y1 माइनस y1। y1 क्या होता है, इस पूरे सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। y1 क्या होगा, जिस ओनली जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। ये दो कैसे निकालते हैं मैं आगे बताऊंगा।
यहाँ पर जो वाई बार है, जो पूरे सेक्शन है, उसका उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, वह यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है A1 Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। इससे हम निकाल लेंगे। अब हम सेक्शन 2 के लिए कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके भी फॉर्मूले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस सेकंड वाला सेक्शन जो वाला वेव दिख रही है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। IG2 प्लस A2 इंटू H2 का स्क्वायर हो जाएगा। IG क्या होगा, जो वेव है उसके लिए BDQ अपॉन 12 होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स AB है। B क्या हो जाएगी, विड्थ इसकी 20, डेप्थ क्या हो जाएगी D, जो 100 यहाँ पर दी है। इसके बाद बात करेंगे इसके एरिया, तो विड्थ इंटू डेप्थ होगी, विड्थ क्या हो जाएगी 20, डेप्थ हो जाएगी 100। अब इसका हम H2 निकालते हैं, जो कि फॉर्मूले में गिवन है। H2 क्या होगी, Y2 क्या होगी इसकी, जो ये वेव है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जबकि वाई बार क्या होगा, जो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे पूरे सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जो सेक्शन है नीचे वाला, उस सेक्शन के कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड सेक्शन के लिए IG3 प्लस A3 इंटू H3 का स्क्वायर। जी यहाँ पर IG3 हो जाएगा, जो नीचे वाला है, इसकी जो विड्थ इंटू डेप्थ Q बटे 12, मतलब विड्थ कितनी हो जाएगी 100 और डेप्थ हो जाएगी 20। इसकी वैल्यू रख देंगे तो IG3 निकाल लेंगे। इसका जो एरिया हो जाएगा 100 इंटू 20। और इसी तरह H3 निकालेंगे। हम क्या करेंगे, H3 जो बाय बार होगा कौन सा, यही वाला होगा, जबकि बाय टू कौन सा होगा, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, याद रखें जो यहाँ पर हमने माइनस प्लस होता है, जो प्लस की वैल्यू होती है उसको हम पहले रखते हैं, जो हमारी कम वैल्यू होती है उसकी हम बाद में रखते हैं। ठीक है, कोई भी इसी तरह कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं हम। जो भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, Y1 हो, Y2 हो, Y3 हो और बाई बार हो, बाई बार से कंपेयर करते हैं, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, जो ज्यादा होगी उसको हम पहले रख लेंगे माइनस करके, जिसकी कम होगी उसको बाद में रख लेते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में पूछा गया, लेकिन अगर वाई एक्सिस के बारे में पूछा जाता है, आई सेक्शन का वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल सेक्शन है, और सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए हम नॉर्मली डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे तीनों सेक्शन के लिए। जैसा पहला रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो उसके लिए हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, इसका अपोजिट dbq अपॉन 12 क्या हो जाएगा, dbq अपॉन 12। d क्या हो जाएगी इसकी डेप्थ, b क्या हो जाएगी इसकी 60 का q हो जाएगा। इस तरह इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट निकाल देंगे, क्या हो जाएगा इसका dbq अपॉन 12। d क्या हो जाएगी डेप्थ, और b क्या हो जाएगी विड्थ, तो 20 का q हो जाएगा dbq अपॉन 12। इस तरह इसके लिए भी थर्ड सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, dbq अपॉन 12, d क्या हो जाएगी 20, b क्या हो जाएगी 100। इस तरह ये तीनों के अलग अलग कैलकुलेट करके डायरेक्ट प्लस कर देंगे तीनों का, तो हमारा आई सेक्शन का वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर वाई एक्सिस के अबाउट नहीं पूछा गया है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सारे फॉर्मूले हमने बता दिए। अब थोड़े से समय में और लगेगा, जिसमें मैं इसकी कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने डायग्राम भी बना लिया और सारे फॉर्मूले नोट करके रख लिए। इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना है, सबसे पहले IG1 निकालते हैं, BDQ अपॉन 12। इसकी कैलकुलेशन में बता देता हूं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने IG1 कैलकुलेट किया है। B क्या है, जो फर्स्ट सेक्शन दिख रहा है इसकी विड्थ है, D क्या है इसकी डेप्थ है। इन दोनों की वैल्यू हमने पुट की और यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो 40 × 10⁻³ mm की पावर 4 आ गया है। क्योंकि यूनिट आप याद रखें, B की एक यूनिट होगी mm और D की होगी mm3, तो दोनों की मिला के क्या हो जाती है mm की पावर 4। अब हम इसका A1 जो एरिया है उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके H1 को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एरिया भी फाइंड आउट कर लिया, B इंटू डी, B क्या विड्थ इंटू डेप्थ, तो ये 1200 mm स्क्वायर आ गया एरिया। अब हमें H1 अगर फाइंड आउट करना है, तो हमें Y1 भी चाहिए और Y बार चाहिए। यदि Y बार हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या चाहिए, A2 भी चाहिए, A3 भी चाहिए, और Y1 Y2 Y3 चाहिए। तो ये सारी वैल्यू सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगी, उसके बाद हमें Y बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम H1 निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले जो एरिया यहाँ पर दिए हैं, A1 तो हमने निकाल लिया है, A2 और A3 निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वह भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एरिया कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने A2 निकाला, A2 मतलब बीच की वेव है, उसकी विड्थ इंटू डेप्थ, ये 20 × 100 का मल्टीप्लाई करके इसको 2000 mm स्क्वायर हमने एरिया निकाल लिया। इस तरह हम थर्ड सेक्शन का भी एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने थर्ड सेक्शन है उसका भी एरिया निकाला है, विड्थ मतलब 100, डेप्थ मतलब 20। इसकी वैल्यू पुट की और इसको हमने कैलकुलेट किया, तो 2000 mm स्क्वायर इसका भी एरिया आ गया। अब हमें निकालना Y1 Y2 और Y3, जो कि अलग अलग सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसके बाद हम पूरे सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल पाएंगे।
तो हम जो फर्स्ट सेक्शन है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे पहले निकाल के दिखा रहे हैं। याद रखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उसकी वर्टिकल दिशा में हम डायमेंशन लेते हैं। तो जिस सेक्शन की, जैसे कि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर्टिकुलर होगी h/2, तो ये 20 का बाय 2 हो जाएगी। लेकिन इसको हम कंसीडर कहां से करते हैं, जो हमारी रेफरेंस लाइन है वहीं से। तो रेफरेंस लाइन से टोटल डायमेंशन को हम इसमें ऐड करेंगे और इसका बटे h/2 कर देंगे। तो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा हुआ y1 इक्वल टू 20 प्लस 100 प्लस 20/2, मतलब हमें रेफरेंस लाइन से पूरी डायमेंशन लेते हैं तो इसका 20 हो गया प्लस इसका 100 हो जाएगा। फिर हमें जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, हमें इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है हाइट का बटे 2, मतलब h/2। तो इसकी हाइट या डेप्थ कितनी दी है, 20 दी है, तो इसका बटे हम 2 कर देंगे और इस तरह हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 130 mm आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 10 और 10 और 20 30 और 100 130 हो जाएगा। अब हम इस तरह बाई 2 की निकालेंगे, मतलब जो ऊपर सेक्शन है उससे हमें अब कोई मतलब नहीं रहेगा, जिस सेक्शन की जहां तक हमें निकालना है उस वहीं तक कंसीडर करते हैं। तो हमें ये सेकंड सेक्शन तक कंसीडर करेंगे, तो इसकी जो भी हाइट होगी y/2 हो जाएगी, मतलब h/2, और सीधा बॉटम से लेंगे तो बॉटम से इस सेक्शन जहां तक स्टार्ट हो रहा है, जहां से वहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको ऐड करेंगे। तो मैं इसको भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 प्लस 100/2 हमने लिख दिया y2 इक्वल टू 20 कौन है, ए, जहां तक ये सेक्शन गया उसके बाद ये सेकंड सेक्शन स्टार्ट हुआ। तो सेकंड सेक्शन जहां से स्टार्ट हुआ और वहां जहां तक इसकी हाइट है उसके बटे 2, ऊपर वाले हम कैलकुलेट कर चुके तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि y इसके ऊपर वाला भाग है, इसके रेफरेंस लाइन से और जो हम सेक्शन जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रही है उसके बीच में जो भी सेक्शन आते हैं उनको कंसिडर करते हैं, और जिस सेक्शन की हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है उसके बटे 2 कर देते हैं, उसकी हाइट के बटे 2। तो इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पर देख रहा है 100 है, तो 100/2 कर दिया और 20 का प्लस कर दिया, जो कि हमने बॉटम लाइन से इसकी जो रेफरेंस लाइन है वहां से लेना है, और याद रखें वर्टिकल दिशा में ही लेते हैं। तो 20 प्लस 100/2 हो गया, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 20 50 हो जाएगा, तो 70 mm आ जाएगी बाई 2। इसी तरह हम बाई 3 कैलकुलेट करेंगे। बाई 3 कैलकुलेट करने के लिए हमें जब ऊपर की कैलकुलेट कर सकें, जबकि जो हमारा थर्ड सेक्शन है वह सिर्फ यहाँ तक है, तो इसकी हाइट के बटे 2 हो जाएगा, मतलब इसकी हाइट दी है 20, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स यह भी, इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी h/2, तो h/2 उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाई 3 इक्वल टू 20/20, तो 20/2 लिख दिया है, 20 क्या इसकी हाइट है, h/2 लिख दिया और हमने इसको कैलकुलेट किया 10 आ गया। अब हमारे पास बाई 1 भी कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर दिख रहा है 130, बाई 2 70 और बाई 3 10, ये तीनों बाई 1 बाई 2 थ्रू कैलकुलेट कर लिए और a1 a2 a3 भी कैलकुलेट कर लिए, जो कि यहाँ पर दिख रहा है a1 और a2 और a3, ए वाला 2000, इन सब की वैल्यू हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, उसकी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं मैं बाई बार कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाई बार का फॉर्मूला था उसमें हमने क्या किया, a1 बाई 1 की यहाँ वैल्यू रखी, a2 बाई 2 की रख दी, a3 बाई 3 की रख दी, और नीचे a1 a2 a3 तीनों एरिया रख दिए हैं। इसको हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, तो हमारा जो आंसर आएगा 60.8 mm आ जाएगा बाई बार। जब बाई बार मिल गया हमें और बाई 1 भी मिल गया जो यहाँ पर देख रहे हैं 130, तो हम इसको h1 को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया, y1 कितना निकाला था 130, y1 कितना निकाला था अभी कैलकुलेट करके दिखाया था 60.8, इसकी वैल्यू पुट कर दिए तो हमारा h1 आ गया 69.2। अब h1 भी मिल गया जो कि यहाँ पर जरूरत थी, a1 भी मिल गया उसकी भी जरूरत थी जो यहाँ पर दिख रहा है 1200, और IG भी हमने कैलकुलेट कर लिया जो कि यहाँ पर दिख रहा है। इन सब की वैल्यू पुट करके हम फर्स्ट सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है जो कि मैंने कैलकुलेट की थी, आपने अभी देखा था, मैं सारी वैल्यू दिखा चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहा है 40 IG वैल्यू कैलकुलेट मैंने सारी डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख ली है जो कि यहाँ पर पुट कर दी है। 1200 क्या एरिया है, इसको भी हमने यहाँ पर रख लिया है। इसके बाद 69.2 है जो कि यहाँ पर h1 हमने कैलकुलेट किया है, उसको भी रख लिया है। इसको हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5786 × 10⁻³ mm⁴। ये हमने फर्स्ट सेक्शन के लिए एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह हम सेकंड सेक्शन के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं सेकंड सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे फाइंड आउट करना, Ig2 + A2 × H2 का स्क्वायर। Ig2 होता है BD के 0.12, B क्या होगी यहाँ पर इसकी विड्थ होगी, D क्या होगी इसकी 100 डेप्थ होगी। तो इसमें इन दोनों को वैल्यू को हम पुट करके सबसे पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने Ig2 इक्वल टू BD/12 रख लिया, इसकी वैल्यू पुट कर ली है और इसका कैलकुलेटर से आंसर निकाल लिया है 1666.7 इंटू 10⁻³ mm⁴। तो Ig2 आ गया। अब हमें A2 की जरूरत है, तो A2 मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, जो मैंने इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें H2 की जरूरत है, तो H2 इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, बाई टू माइनस बाई बार। बाई टू क्या हमने वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी, उसकी 70 वैल्यू है, जबकि बाई बार की 60.8 वैल्यू आई। तो जो अधिक वैल्यू उसको हम पहले रख देंगे, जो कम वैल्यू है उसको हम बाद में रख देंगे, जिससे कि जो हम इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है उसकी वैल्यू नेगेटिव ना आए। तो इस फॉर्मूले में रखकर हम क्या है H2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H2 इक्वल टू मैंने निकाल लिया 70 माइनस 60.8, जो यहाँ पर वैल्यू हमने ऊपर ही कैलकुलेट कर चुके थे, उसी को पुट किया यहाँ पर 9.2 mm हमारी H2 आ गया। अब H2 भी आ गया, A2 भी आ गया, Ig2 भी आ गया। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फॉर्मूला रख लिया है 1666.7 इंटू 10⁻³ जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की उसको रख लिया, प्लस 2000 हमने एरिया रख लिया जो कि पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ, इंटू 9.2 का स्क्वायर जो h का स्क्वायर है जो मैंने अभी निकाली हुई है। इसको जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, जो सेकंड सेक्शन है उसका एक्स एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 1836 इंटू 10⁻³ mm⁴। अब हमारा थर्ड सेक्शन बचा हुआ है, उसका भी हम एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर तीनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड सेक्शन के लिए हमने फॉर्मूला रख लिया। ये जो थर्ड सेक्शन है Ig3 प्लस A3 इंटू H3⁻²। ठीक है, यहाँ पर BD/12 क्या हो जाएगा, जो हमारा थर्ड सेक्शन है उसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BDQ/12। तो B क्या हो जाएगी इसकी विड्थ और D क्या हो जाएगी इसकी डेप्थ। इसको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद ये जो एरिया हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पर वैल्यू रखी हुई है। H3 हमें कैलकुलेट करना है, तो H3 इक्वल टू होता है बाई बार माइनस बाई टू। बाई बार हम ऊपर ही निकाल चुके, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली है। Y3 भी हम निकाल चुके, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है। तो मैं इसको यहाँ पर बाई टू लिखा हुआ है, इसको बाई थ्री कर लें, मैं कर देता हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने Ig3 निकाल लिया BD/12। P क्या है इसकी विड्थ, जो कि यहाँ पर 100 दिख रही है। डेप्थ क्या है 20 का क्यू कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर लिया 66.7 इंटू 10⁻³ और हमने S3 निकालना है बाई बार माइनस S3। बाई बार हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, S3 हमारा 10 है, इसको हम इसमें बाई 3 की वैल्यू रख के और इसको वैल्यू रख कर हम क्या करेंगे S3 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे y बार हमारा अधिक है, y3 कम है, इसलिए हमने बाई बार में से y3 को घटा दिया है क्योंकि इससे नेगेटिव वैल्यू ना आए। तो S3 भी हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने S3 भी कैलकुलेट कर लिया 50.8। अब H3 की वैल्यू जो कि मिल गई है, A3 की भी वैल्यू मिल गई है, Ig3 की भी वैल्यू मिल गई है। इन सब की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो हमारा Ig3 मतलब थर्ड सेक्शन है उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड सेक्शन है उसके अबाउट जो फॉर्मूला रखा है उसमें सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है, जैसे कि Ig3 की वैल्यू है और A3 की जो वैल्यू है और हमने जो S3 की वैल्यू है, इन तीनों को रखकर इसको कैलकुलेट किया। तो हमारा 5228 इंटू 10⁻³ mm⁴ जो हमारा थर्ड सेक्शन है उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई सेक्शन के अबाउट। तो जो तीनों सेक्शन है जिसके हमने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है एक्स एक्सिस के अबाउट, उन तीनों को ऐड कर देंगे। तो मैं ऐड करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों सेक्शन का जो हमने अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है एक्स एक्सिस के अबाउट, उन तीनों को यहाँ पर पुट कर देंगे और तीनों को ऐड कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। तो हमारा 12850 इंटू 10⁻³ mm⁴ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा टोटल आई सेक्शन का एक्स एक्सिस के अबाउट। यदि हमें बाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो यह एक सिमेट्रिकल सेक्शन है बाई एक्सिस के अबाउट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, डायरेक्ट dBq/12 से निकाल लेंगे। तो d क्या हो जाएगी इसकी जो डेप्थ हो जाएगी, b क्या हो जाएगी विड्थ हो जाएगी। इस तरह सेकंड सेक्शन का भी dBq/12 से निकाल लेंगे, d क्या हो जाएगी इसकी डेप्थ, विड्थ क्या हो जाएगी 20। इस तरह थर्ड सेक्शन का भी dBq/12 से निकाल लेंगे, d क्या हो जाएगी डेप्थ, b क्या हो जाएगी विड्थ। ये तीनों सेक्शन का अलग अलग निकाल के हम तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आए। ये जो मैंने आज समझाने की कोशिश की, यदि आपको पसंद आता तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।